सबको जय मसीह की एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में प्रभु का वचन को सुनने वाला दूर और नज़दीक बैठा हुआ सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। आज भी एक मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की सुसमाचार उसके 11वीं अध्याय उसका 28 और 29 आयत हम पढ़ेंगे। ये कहकर वे चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। आज मैं आपको इस विषय के ऊपर कुछ बात कहना चाहता हूं। गुरु यही है, तुझे बुला रहा है। इस वचन को सुनने वाला अनेक व्यक्तियों से मैं बोलना चाहते हैं, परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। किन परिस्थिति में परमेश्वर में बुला रहे हैं, इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यीशु मसीह जिस परिस्थिति में आकर खड़ा है और जिस घर के अंदर आया है, क्या परिस्थिति है उस घर का, उस बारे में हम उस अध्याय के अंदर पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। इस वक्त इन संसार को देखकर प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। किन किन बातों के लिए हमें बुलाते हैं। हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाते हैं, लेकिन कई लोग सुनते हैं, कई लोग नहीं सुनता। हम देख सकते हैं यीशु मसीह अगर आपको बुलाना है तो उसके ऊपर एक पर्पस जरूर है, एक परमेश्वर का योजना जरूर है। इन दिनों में अगर यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं तो उसको बुलाने का कुछ योजना आप समझना जरूरी है। आपका सबसे पहली बात, आपका परिस्थिति क्या है। इस वचन के अनुसार हम देख सकते हैं यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में उस घर के अंदर आया है कि एक रोने की माहौल था, रोते हुए तका हुआ माहौल था, कई परेशानी के अंदर था। वहां यीशु मसीह आकर उनको बुला रहा है। इधर वो बात कहते यीशु मसीह बुलाते क्यों हैं, किस बात के लिए उनको बुला रहा है। इस वचन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह उस घर के अंदर आया, उस घर में एक मौत हो चुका है। बिफोर पहले हम देख सकते हैं यीशु मसीह उस घर के अंदर आने से पहले वहां एक मौत हो चुका है और उस मौत की वजह से पूरे घर दुखी परिस्थिति में है। यीशु मसीह उनको बुला रहे, क्यों बुला रहा है उसके आयत हम देख सकते हैं। 33 आयत में लिखा है, 33 आयत जरा पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह वहां रोते हुए परिस्थिति है। लोग उसको देखकर या वो परिवार को देखकर रो रहा है। यीशु मसीह भी उनके पास आकर रोते हैं। उस बात में वहां हम देखा है यीशु मसीह वहां उनके सामने रोया। यीशु मसीह रोने वालों के साथ रोने वाला है। यहां हम देख सकते हैं यीशु मसीह उन परिवार के साथ रोया। मैं आपको बोलना चाहिए इन दिनों में आप जिस विषय के लिए रो रहा है, स्वर्ग भी आपके साथ रोना चाहते हैं, स्वर्ग भी आपके साथ रोएंगे। अगर स्वर्ग रोते हैं तो समझो आप कुछ खास व्यक्ति हैं, आपके द्वारा परमेश्वर को कुछ खास कार्य करना चाहते हैं। देखो, दुनिया के सामने आपका रोना एक साधारण बात होगा, दुनिया के सामने आपके आंसू साधारण बात होगा, लेकिन इस वक्त यीशु मसीह आपको इसलिए बुला रहा है कि आपके साथ रोए। शायद लोग आपके साथ रोता नहीं होगा, शायद लोग आपके साथ देते नहीं होंगे, लेकिन यहां देखो एक स्वर्ग है कि आपके लिए रोने के लिए रेडी है।
आप इस वक्त सोचता होगा मेरे आंसू को कोई नहीं देखता, मेरे परिस्थिति को कोई नहीं देखता, लेकिन यीशु मसीह आपको देख रहा है। दूसरी बात, यीशु मसीह उनको पूछता है उसको कहाँ रखा। दूसरी बात आपको ध्यान से सुनना है, यीशु मसीह पूछा है कि उसको कहाँ रखा, मतलब तुम्हारा विषय कहाँ है। पहली बात, यीशु आपके साथ रोते हैं। दूसरी बात, आपका विषय क्या है। दूसरे सवाल है, यीशु मसीह आपको बुलाने का, पहली बात आपको आंसू के साथ आपके साथ रोए, और दूसरी बात यीशु मसीह आपको विषय को पूछते हैं। इस वक्त इस वचन सुनने वाला अनेक व्यक्तियों से मैं बोलना चाहते हैं, आज यीशु मसीह इसलिए आपको बुला रहा है, आपका विषय किधर है, आपका विषय कहाँ है, आपका विषय क्या है, उस बात को पूछने के लिए आपको बुला रहे हैं। यहाँ उनके विषय यही है, मार्था और मरियम का भाई का मौत हुआ है। वहां देख सकते यीशु मसीह उनसे पूछे उसको कहाँ रखा है। मैं आज इस वचन के द्वारा आपको बोलना चाहते हैं, आप आंसू बहाने वाला विषय कहाँ है करके इस वक्त अगर परमेश्वर को बोलते हैं, जरूर परमेश्वर उस विषय के ऊपर कार्य करने जा रहा है। आपका विषय बोलने के लिए आप रेडी होना है। यहां हम देख सकते हैं यीशु मसीह उनको पूछते आपका विषय क्या है, किधर रखा है। आगे हम देख सकते हैं उनको बोला हुआ बात, वो बोल रहे हैं कि मेरा विषय यही है कि वो मौत हो चुका है, उसको खबर में रखा है। आगे आयत पढ़िएगा, उसका 34 आयत में क्या लिखा है, और कहाँ है, और कहाँ है, तुमने उसे कहाँ रखा, तुमने उसको कहाँ रखा है। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, चलकर देख ले। चलकर देख ले। यीशु रोया। यहूदी कहने लगे, देखो वे उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता। हाँ, देखो यीशु मसीह उनको पूछे उसको किधर रखा है। इस विषय के बारे में जान आपको बोलना चाहते हैं। पहली बात, यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, क्यों बुला रहा है। आपके साथ वो रोना चाहते हैं या आपके साथ वो बैठना चाहते हैं। दूसरी बात, जब वो बैठने के बाद आपको पूछते हैं आपका विषय किधर है, कहां छुपा है, किसकी अंदर बांध के रखा है, किस परिस्थिति में पड़ा है। यीशु मसीह पूछते हैं कहां रखा है। वहां देख सकते हैं लोगों उस व्यक्ति के लाश लेकर गुफे के अंदर रखकर उसके द्वार बंद किया है। तीसरी बात, लोग जो बांधा हुआ, लोग बंद करके रखा हुआ कई बात वो खोलना चाहते हैं। पहली बात पूछा है, उसके साथ वो रोने के लिए तैयार हुआ। दूसरी बात पूछते हैं आपका विषय किधर है। अभी मालूम पड़ गया उसका विषय क्या है, एक मौत है। उस मौत गुफे के अंदर है, उसके सामने बड़ा पत्थर रखकर उसको गुफा को बंद करके रखा। उसका 38 आयत में उस बात को लिखा है, पढ़िएगा आगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, खबर पर आया। वे एक गुफा थी, वो एक गुफा थी, एक पत्थर उस पर रखा था, एक पत्थर उसको ऊपर रखा था। पहली बात, तुम्हारा विषय किधर है, उस विषय के ऊपर एक पत्थर लगाए रहा है। आज यीशु मसीह आपके पास आया है, आपको बुला रहे हैं। आप जिस विषय के लिए रो रहे हो और जिस विषय के लिए आप दुखित हैं, यीशु मसीह उस विषय को आपको पूछ रहे हैं। वो विषय क्या था, खबर के अंदर लोग उसको बड़े पत्थर से उस विषय को ढाक के रखा है। यीशु मसीह कहते हैं उस पत्थर को खोल दो या उस पत्थर उठाओ। यीशु मसीह के पास अधिकार है। इन दिनों में आपने रखा हुआ विषय यीशु मसीह पूछते हैं कि वो कहाँ रखा है। दूसरी बात, उस पत्थर को उठाना चाहते हैं। तीसरी बात, आगे यीशु मसीह क्यों बुला रहे हैं, यीशु मसीह हुक्म दे रहा है। खबर के अंदर पड़ा हुआ लाजर को यीशु मसीह हुक्म दे रहे हैं। क्या हुक्म दे रहे हैं वहां हम देख सकते हैं। यीशु मसीह लाजर के खबर के पास स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना कर कर बुला रहा है, लाजर तू बाहर आ जाओ।
उसके शरीर बांधे हुए ही जिस कपड़े से उसको लपेटा हुआ है, जिस कपड़े से उसको बांधा है, उस बंधन के साथ वो बाहर आया। यीशु मसीह अगली बात उसको हुक्म देते हैं, उसके बंधन को खोल दो। सारे बात पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं आपको बोलना चाहते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह आपको बुला रहा है। गुरु यदि आपको बुलाते हैं, समझो उसके द्वारा कुछ कार्य आपका परिवार में होने जा रहा है। उसके द्वारा कुछ कार्य आप जिस विषय के ऊपर रखे प्रार्थना करते उसके ऊपर कार्य होना जा रहा है। तीसरी बात, जिस विषय के ऊपर लोगों ने दबाव रखा हुआ है, उस दबाव को यीशु मसीह हटाना चाहते। अगली बात, आपका प्रार्थना का रास्ता खोलने जा रहा है। उसके हाथ बांधे हुए, उसका पैर बांधे हुए परिस्थिति में है। यीशु मसीह बोलते हैं उसका बंधनों को खोलो। एक अधिकार इस वक्त वचन सुनने वाला आपसे मैं बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके पास आ चुका है। यीशु मसीह आपका प्रार्थना के रूम में आ चुका है। यीशु मसीह आपके विषय के ऊपर कार्य करना चाहते हैं। यदि यीशु मसीह के आवाज को सुनकर आप उसके लिए रेडी होते हैं, तो आज कई छुपे हुए विषय के ऊपर परमेश्वर जवाब देने जा रहा है। कई लोग दबा कर रखा विषय के ऊपर परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। कई बंधनों से फंसा हुआ जगह से कईयों को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, अगर आप उसकी आवाज सुनते हैं तो। इधर यीशु मसीह का आवाज सुनकर वो लोग अपने बातों को बताने के लिए शुरू हो गया है, तो यीशु मसीह उसके लिए कार्य कर दे। मैं आपको बोलना चाहता आज इस वक्त यीशु मसीह की आवाज आपको भी ढूंढ रहा है। यीशु मसीह की आवाज आपको भी बुला रहा है। यीशु मसीह आपके साथ रोना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके विषय के ऊपर कार्य करना चाहते हैं। यीशु मसीह आप जिस बंधन में है उस बंधन से आपको बाहर लेके आना चाहते हैं। वह हम देख सकते हैं यीशु मसीह बोलते हैं उसके हाथ को खोल दो, यानी कि उसको आजाद करो, उसका मुंह को खोल दो, उसका आजाद करो, उसका शरीर को खोल दो, उसको आजाद करो। इन दिनों में इस वचन सुनने वाला आपके जीवन में आप जिस विषय को लेकर के प्रार्थना करते हैं उस विषय के ऊपर परमेश्वर इन दिनों में कार्य करने जा रहा है। विश्वास रखो, यीशु मसीह के आवाज सुनकर आप उसके लिए समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके लिए कई शैतान ने दबा के रखा हुआ भलाई खुलने जा रहा है। शैतान ने आपको कमजोर समझते हुए आपके ऊपर बोझ लगाकर आपको दबाए रखा हो, यीशु मसीह उस विषय के ऊपर कार्य करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, दुनिया में कोई भी आपके साथ रोते नहीं होगा, लेकिन वचन कहते हैं आपके रोने के साथ स्वर्ग आपके लिए रोता है। यीशु मसीह आपके लिए रोता है। यीशु मसीह आपके साथ आते हैं। आज इस वचन आपके जीवन में कार्य करे। वह हम देख सकते हैं लाजर के जीवन में एक बदलाव। क्यों? यीशु मसीह के आवाज सुनने के लिए वो परिवार रेडी हो गया। यीशु मसीह के बुलाहट को सुनने के लिए रेडी हो गया। मैं आपको बोलना चाहते, यदि इस वचन की आधारित अगर यीशु मसीह की आवाज को आप सुन रहा है, इस वचन सुनकर उनकी आवाज के लिए अगर आप कान लगाते हैं, इन दिनों में कई खबर में पड़ा हुआ बात भी आपके लिए खुलने जा रहा है। खबर में पड़ा मतलब यही है कि कई विषय के ऊपर अब मरा हुआ समझा, आगे उसका कोई जीवन नहीं, आगे उसका कोई जिंदगी नहीं करके सोचा विषय के ऊपर परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। लोग दबा के रखा हुआ कई विषय के ऊपर परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। कई भलाई आपके घर के अंदर आने जा रहा है। कई आंसू परमेश्वर आपके घर के अंदर से मिठाने जा रहा है। आपके साथ यीशु मसीह रहना चाहते हैं। मैं इस वचन आपको बोलने के मतलब पवित्र आत्मा आपके जरिए बड़े कुछ कार्य करना चाहते हैं। प्रभु इस वचन की आधारित आप सबको आशीष करे। प्रभु का वो आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर का उस पवित्र सामर्थ्य को महसूस करने के लिए हर वक्त अपने जीवन को तैयार करते रहे। इस वचन की आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त जो वचन सुना है उनके जीवन में परमेश्वर तो कार्य करे। यीशु मसीह हमारे साथ
रोने वाला है। यीशु मसीह हमारे दबे हुए विषय के ऊपर कार्य करने वाला है। यीशु मसीह हमारी जो बंधा हुआ परिस्थिति से हमें आजाद करने वाला है। यीशु मसीह का उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे। प्रभु तू अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद। इस वचन सुनने वाला हर एक व्यक्तियों के जीवन में पवित्र आत्मा तू कार्य करे। तू अद्भुत किया इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।